2.5 lakhs or 3 lakhs, which one and why? If I have 2.5 lakhs in my pocket today, so I will go for But the cost you pay, right, at least 1.5 lakhs. So ये एक बहुत बड़ी amount हो जाती है बहुत सारे लोगों के लिए. I would definitely say that because 1.5 lakhs is not a small amount. So the next thing that हम जो करने जा रहे हैं, that is we will hear it from the owner himself कि उन्होंने अभी ESD चलाई, वो 390 चला ही रहे हैं, and how does he feel about it, because इनके पास मोजो भी थी पहले, and he is Adip. So now I'll bring Adip in front of camera and I'll hold the camera and then we'll discuss कि उनको कैसी लगी initial performance. अभी इन्होंने छोटी सी टेस्ट राइड ली थी. Then he'll tell you कि क्या differences हैं, is it worth buying or worth investing if you have 2.5 lakhs rupees or not, whether you should go for this one 310 GS, Himalayan और ESD. 390 का कंपैरिजन हम इसलिए नहीं करेंगे because there is a huge gap, that is 1.5 lakhs, इसलिए हम 390 का कंपैरिजन, but still we did this comparison just to let you know कि how good package this is, right, for 2.5 lakhs. You should understand that if you are investing 2.5 lakhs then it should be in a good product. I know अभी कल ही लॉन्च हुई है, but still it is a leap of faith, but ठीक है, it is trusted. ठीक है, बहुत सारी बाइक्स हमने चलाई हैं, जावा चलाई है हमने, मोजो चलाई है हमने, पेराक चलाई है हमने, हमको लगा कि ले सकते हैं, then we went for it. And let's now hear from Adip himself. Alright guys, so now Adip will tell us कि मतलब उन्होंने अभी टेस्ट राइड ली है 5-1 किलोमीटर की, 5 किलोमीटर तो नहीं, शायद 2-3 किलोमीटर के आसपास चलाया है. एंड देन ही विल टेल अस कि उनको क्या डिफरेंसेस लगे ESD में एंड ADV में. और एंड ही विल ऑल्सो लेट यू नो कि ही वॉज टेलिंग मी कि अभी नया प्रोडक्ट है, रुक जा थोड़े रिव्यूज़ आने दे. बट आई वेंट अहेड एंड आई गॉट द बाइक एंड नाउ लेट्स हियर फ्रॉम हिम. हाँ दिप. हाँ, तो सबसे पहला जो मुझे डिफरेंस लगा वो लगा सस्पेंशन सेटअप में. सो एडवेंचर का सस्पेंशन है कंपेयर टू दिस, ऑब्वियसली ट्रैवल मतलब एडवेंचर में कम है. एंड इसमें सस्पेंशन ट्रैवल स्पेशली आपका जो फ्रंट वाला जो सस्पेंशन है उसमें ज़्यादा है. इट्स ऑलमोस्ट आई मीन इट्स सेम एज हिमालयन. 200 mm का सस्पेंशन ट्रैवल है, तो काफ़ी सॉफ्ट सस्पेंशन लगा. इवन रेयर का भी काफ़ी सॉफ्ट लगा. लेट्स नाउ टॉक अबाउट पावर, राइट, बिकॉज दिस इज 30 PS, दिस इज 43 PS, ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स आपका पावर फिगर्स है, लाइक 30-45, एंड 1.5 इज द कॉस्ट एज वेल, राइट. दिस इज 2.5 एंड दिस इज 4. So now let's ask Adip कि उनको कैसा लगा ESD चला के. Did it felt laggy या because इनके पास मोजो थी. मोजो was 25 bhp, right, 26 bhp. Now मोजो was 30. Actually मोजो was 27 bhp. 27 bhp, ठीक है, तो उससे 3 bhp ज़्यादा है. इनके पास मोजो थी and that was front heavy. I am repeating this, that was front heavy. Now इसका फ्रंट हैवी नहीं है. सो लेट्स हेयर इट फ्रॉम Adip कि उनको कैसा लगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ पावर एंड टॉर्क फिगर्स इनको कैसा लगा चला के. यस Adip. इन टर्म्स ऑफ पावर एंड टॉर्क मेरे को ऑब्वियसली मतलब एडवेंचर 390 इट्स लाइक 44 bhp ऑफ पावर एंड मैं आई कैन नॉट कंपेयर दैट विद द ESD एडवेंचर बिकॉज इट विल बी अनफेयर फॉर द बाइक, राइट. सो इफ आई टॉक अबाउट द डिलीवरी पार्ट ऑफ बोथ पावर एंड टॉर्क फ्रॉम द वर्ड गो, ESD एडवेंचर सिंपली जस्ट पुल्स यू. इट इज़ नॉट लैगिंग एट ऑल. आपको पहला गेयर मारती जैसे आप क्लच छोड़ोगे, थोड़ा सा थ्रॉटल लोगे तो एकदम से पिकअप लेती गाड़ी. करेक्ट. सो इनिशियल लो एंड में काफ़ी अच्छा टॉर्क इसका आता है कंपेयर टू द 390 एडवेंचर. बिकॉज 390 एडवेंचर में बहुत ओनर्स ने मुझे फीडबैक दिया, इवन मेरा ये फीडबैक है कि लो एंड में इस बाइक में कुछ नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. सो लो एंड में इट इज़ नॉट देयर. इसका जो पावर डिलीवरी और टॉर्क आता है समवेयर अराउंड 4000 RPM के ऊपर आता है प्रॉपरली. सो बट येस वो आई मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई मीन मेक्स हैं दोनों बाइकों के एंड इंजन्स हैं. सो नॉट रियली आई मीन ज़्यादा हम लोग उसको कंपेयर नहीं कर सकते, बट मैंने ये डिफरेंस देखा. एंड if I want, if you want, I mean, if somebody wants to exactly compare the ESD adventure, they can compare this with the Himalayan. So Himalayan में भी टॉर्क अच्छा है, 32 Nm का टॉर्क है, और इसमें भी मतलब 30 Nm टॉर्क है. But there is a power difference, right? Yes. Himalayan is 25 and this is 30. Exactly. So the Himalayan is 25 PS and this is 30, more than 30.2 something PS. And so, especially the weight. Yeah. Don't forget the weight. Yeah. So the weight is also less. It's almost 10 to 11 kgs less than the Himalayan. तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपका बाइक का वेट कितना है, पावर कितनी दे रहा है, और पावर किस टाइम पे आपको मिल रही है, टॉर्क किस टाइम पे मिल रहा है.
and Right. so that is where the difference the bike makes. Okay. So if I compare adventure with the Himalayan, so Himalayan. Okay, now let's get to the real question. You have 2.5 lakhs rupees, or maybe let's say 3 lakh, right? 4 लाख तक नहीं जा रहे, वरना उनके पास एडीवी है, इनके पास पैसा बहुत है, इसलिए इन्होंने एडीवी ले लिया, ठीक लोन है? पे तो लेट्स गेट टू द रियल क्वेश्चन कि इफ यू हैव अराउंड 3 लाख रुपीज, you have options, BMW 310 GS, you have this, yes, the Adventure now, and you have Himalayan, and you have what else? I think that's it, right? Dominar, okay, let's consider Dominar as well. Then Dominar will not come in the same space because Dominar also comes in the 390 category because it's a 40 bhp engine. right, 40 bhp. वो नहीं But let's consider the cost as well. Because the cost is almost similar. So which one would you go for? Which one would you suggest? If I have 2.5 lakhs, to be honest, And why? Okay. Just in 2 lines. 2.5 lakhs or 3 lakhs, which one and why? if I have 2.5 lakhs in my pocket today, so I will go for the ESD Adventure. Yay! I mean, And why? Simply because for me, see, I've been riding for the last 14-15 years. So for me, weight of the bike and power of the bike is very important. So weight of the bike and power of the bike is very important because कभी-कभी क्या होता है कि आप काफ़ी डिफिकल्ट टेरेन में बाइक चलाते हैं एंड अगर कहीं भी डिसबैलेंस होता है तो सबसे पहली चीज़ आपका पैर नीचे लगता है एंड वेदर यू आर एबल टू हैंडल दैट बाइक और नॉट, दैट वेट मेक्स अ डिफरेंस. Exactly. एंड वो पावर कब आती है, टॉर्क कब आता है आपकी बाइक में, जैसे आप जल्दी से पिकअप कर लो उसको तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है. तो आई थिंक फॉर मी ESD एडवेंचर इज़ अ विन-विन सिचुएशन बिकॉज वेट भी कम है इस बाइक में और पावर भी ज़्यादा है, 6 bhp मोर देन द हिमालयन. एंड और ऐसा भी नहीं कि मतलब बाइक में पावर लेट आ रही है, टॉर्क लेट आ रहा है, बट इमीडिएटली फ्रॉम द वर्ड गो इटसेल्फ यू आर गेटिंग दैट टॉर्क. And the another thing which is I felt that the difference between Himalayan and the ESD is the vibrations. Wow, I mean literally, I mean Mojo में भी I mean since it's a Mojo inspired engine, I will not say 100%, but then वही Mojo का इंजन जाके आपको जावा में लगा, जावा से then Perak का इंजन got transferred to the ESD. Obviously there will be some fine tuning be done, so it's not exactly the same. But then it's the inspiration is coming from Mojo itself. So इसका इंजन बिल्कुल स्मूथ है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, हैंड बार में भी वाइब्रेशन नहीं है, इवन आपका फुट पैक में मुझे वाइब्रेशन नहीं लगी. So that's the biggest difference and that's the best. I mean that's probably the best thing for the comfort level of the rider. Yes. So that's I want to say. That's it. Thank you so much, Adib. So I guess this video would have helped you guys, right? Because it is coming from the 390 owner himself. And yes, that is why we went ahead and took this ESD Adventure. So yeah, I mean these are the kind of videos that you will see. A lot of videos we'll start comparing. I think एक हिमालयन वाला वीडियो भी करना है, that is still pending, but हिमालयन हमारे पास है नहीं, so we'll do that in some time. We'll see. So alright guys, I hope you would have liked this video. Definitely because there was some ownership touch. 390 से भी compare किया हमने थोड़ी बहुत तक, मतलब ठीक है, it's good. I mean both lie in different categories and both of the bikes are really good. So yeah, I mean let's close the video now. See you in next video guys, coming soon. Subscribe to the channel and thanks a lot for your wishes and support. Bye bye.